यीशु के लिए जोरदार तालियां। इस जलाल के भरे जलाल के लिए इसी यीशु में आप सबकी सलामती हो और जिंदा खुदा की जिंदा सूरी में कुछ शांति हो। आमीन हालेलुया। कितनों को नींद आ रही है? किसी को नहीं आ रही? जोरदार तालियां बजाइए। पिछली दफा जो हमने मजमून जो है वो जिस पर गौर किया था वो था का बाइबल प्रोवाइड्स एवरीथिंग, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम की अहमियत। उसके अंदर चंद एक बातें जो है वो थोड़े लफ्ज़ में थोड़े टाइम में जो है वो जो शेयर करूंगा, रिपीट करूंगा। और इसके बाद जो हमारा आज का मजमून होगा वो है इंपॉर्टेंस ऑफ गॉड, खुदा की अहमियत। और ये टॉपिक लंबा था इसलिए जो है वो पिछली दफा आधा ही रखा हमने। ये है कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक अगर हम चलें तो बाइबल मुकद्दस हमें ये फरमाती है कि खुदा ने इब्तिदा में जब खुदा की रूह जो है वो पानी की सतह पर जुम्बश करती थी और खुदावंद ने अपने मुंह से जो है वो कलाम को निकाला। क्या निकाला? कलाम को निकाला। और ये सारी कायनात जो है वो कलाम के वसीला से, कलमे के वसीला से जो है वो माज़ वजूद में आई। और कलाम जो है हमारा यीशु मसीह है। यूहन्ना की इंजील ये कहती है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान में रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। आमीन। इसका मतलब है कि हमारा यीशु जो है वो वही कलमा है मुजस्सम होकर जो इस जमीन पर आया और उसी के वसीला से पौलुस कहता है कि ये सारी कायनात जो है वो उसी के वसीला से और उसी के लिए जो है वो बनाई गई है और उसी के वसीला से जो है वो कायम भी रहती है। इसलिए मसीहियों को ये बड़ा शर्फ हासिल है कि हमारा यीशु मसीह जो है वो इब्तिदा में खुदा ने उसी के नाम का इस्तेमाल किया। सबसे पहले खुदा ने कहा कि जो है वो रोशनी हो जा, लेट देयर बी लाइट। पहला लफ्ज जो खुदा ने अपने मुंह से निकाला वो था रोशनी हो जा। और यीशु मसीह बाइबल के अंदर कहते हैं, अनाजील के अंदर, कि दुनिया का नूर मैं हूं, यानी कि दुनिया की रोशनी जो है वो मैं हूं। यानी कि अगर खुदा ने भी इस्तेमाल किया तो उसने सबसे पहले अपने बेटे का नाम ही इस्तेमाल किया। और ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और हमें जो है वो ऐसी कलाम के अंदर से जो हर चीज हम जो अपने लिए जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए इस कलाम का यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। और पिछली दफा जो है मैंने एक गवाही दी थी एक नौजवान की। वो नौजवान जो है वो एक गैर मसीही था और उसने जो है वो यीशु मसीह को कबूल कर लिया। और जब यीशु मसीह को कबूल कर लिया तो जो है वो उसके मोहल्ला जो है वो उसका दुश्मन हो गया, उसका खानदान जो है वो उसका दुश्मन हो गया। और उन्होंने उसके जो है वो बड़ा समझाया कि इस यीशु का इनकार कर, लेकिन वो हर दफा यही कहता कि यीशु ही मेरा खुदा है। और एक दफा क्या हुआ, उन्होंने इरादा किया कि ये नौजवान जो है वो बाज नहीं आ रहा और उन्होंने जो है उसको पकड़कर जो है वो मारा। और इतना मारा कि उसकी 25-30 हड्डियां जो है वो टूटी। उसकी बायोग्राफी की रिपोर्ट जो है वो बताती थी कि उसकी जो 25-30 हड्डियां जो है वो टूटी थी और जो है वो उन्होंने उसको जो है वो धक्के देकर जो है वो अपने इलाके से ही निकाल दिया। और सिर्फ एक बाइबल थी और बाइबल पकड़कर जो है वो रास्ते में जा रहा है और एक दरख्त के नीचे जो है वो इस तरह सीने से लगाकर बाइबल को बैठा हुआ। तो जो है वो कहता है कि खुदावंद जब तक जो है वो मैंने तुझे कबूल नहीं किया था तब तक मेरे पास सारा कुछ था और आज मेरे पास सिर्फ यही एक है और कुछ नहीं है, खाने पीने तक के लिए भी कोई चीज नहीं है। तो खुदावंद ने फिर उसके साथ कलाम किया। उसने कहा कि बहुत साल पहले मेरे पास भी सिर्फ कलाम ही था और मैंने इस कलाम के वसीला से पूरी कायनात को बनाया है। तू भी इसी कलाम का इस्तेमाल कर, तेरे लिए भी सारा कुछ हो जाएगा। और हम देखते हैं कि खुदावंद ने फिर अपने उस बंदा को अपने कलाम की समझ दी, उसने कलाम का यूज किया, इस्तेमाल किया और आज जब एक पास्टर है और जब उसकी बीवी और बच्चे हैं और वो खिदमत कर रहे हैं। ये सारा कुछ किस पे से निकला? कलाम में से। जब हम कलाम का यूज करते हैं तो मेरे बहनों और भाइयों, कलाम हमें वो बरकत देता है जो दुनिया की और कोई कुव्वत जो है वो देखी अनदेखी कुव्वतें नहीं मुहैया कर सकती। मुकाशफा की किताब के अंदर है वो खून से छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम क्या है? कलामे खुदा है। यानी कि यीशु मसीह जो कलामे खुदा है वो खून से छिड़की हुई पोशाक पहने हैं और फरिश्ते उसको यीशु नहीं कहते, फरिश्ते उसको कलामे खुदा कहते हैं। आमीन। इसलिए मैं आपको सच कहूं
से कहां तक खुदा जो है वो हमें पहुंचा देता है, और खुदा जो है वो हमें जो है वो कूड़े से उठाकर तख्त पर भी बिठाने की कुदरत रखता है। आमीन। इसलिए इस कलाम का इस्तेमाल कीजिए ताकि खुदा आपकी जिंदगी के अंदर काम कर सके। इसलिए ये कलाम जो है वो सच है, सच्चाई है, इसलिए हमें ध्यान से जो है वो इस कलाम पर अमल करना है ताकि हमारा भरना जो है वो खुदा के जलाल के लिए हो, और हमेशा उस कलाम को जो खुदा यीशु मसीह में मुजस्सम हुआ, आज मैं चाहता हूं कि हम में से हर एक की जिंदगी के अंदर जो है वो ये मुजस्सम हो, और जब ये मुजस्सम होगा फिर हम भी चलती फिरती अंजीर बनेगी। जो अक्सर हम कहते हैं कि खुदावन हमें चलती फिरती अंजीर बना, यानी कि मैं चाहता हूं तो खुदावन यीशु मसीह का प्रचार करता हूं, उसको प्रीच करता रहूं और उसके नाम को लोगों के सामने बयान करता रहूं। इसलिए बहुत जरूरी है कि खुदावंद के कलाम की जो इंपॉर्टेंस है, जो उसकी अहमियत है, वो आपके दिल के अंदर हो। इसको महज एक किताब ना समझो कि हमारे घर में किताब पढ़ी है हमारी मजहबी, नो, ये खुदा की जिंदगी है, ये खुदा की सांस है, और खुदा ने इसको लिखवाने के लिए जो है वो बहुत से अपने बंदों का इस्तेमाल किया। इसलिए इस बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ा कीजिए ताकि ये आपके लिए बरकत बन सके। अगर ये आपके घर में सिर्फ पड़ी है तो ये आपके लिए कुछ नहीं है। जैसे आप बहुत अच्छी मेडिसिन तो ले आए तो कहते कि पादरी साहब जाते ने हाल पूछते ने, भाई जी की हाल है, ठीक है जी, और देखो बड़ी अच्छी दवाई मैंने आंदी महंगी, लेकिन अगर वो शख्स बीमार खाएगा नहीं तो आराम होगा, आराम आएगा? वो कभी चंगा नहीं होगा जितनी मर्जी महंगी हो। इसलिए उसको जब तक इस्तेमाल नहीं आप करोगे आप कभी बरकत नहीं पा सकते, आप कभी शिफा नहीं पा सकते। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, खुदावंद का ये जो जिंदा कलाम है ये हमें बरकत देता है, और हर एक चीज इसी के अंदर से निकलती है। आप पैदा होने से लेकर आप जब तक अच्छा वो कब्र के अंदर नहीं उतरते, हर एक चीज, एवरीथिंग इन इट है, हर एक चीज इसके अंदर जो है वो मौजूद है। लेकिन इसको यूज किया जाए अपने लिए, उन खूबसूरत मोतियों को जब चुनो कि किस जगह पर मेरे लिए क्या लिखा है। अगर आप ऐसा करोगे आपकी जिंदगी और हो जाएगी। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि मैं अक्सर पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है कि मैं जमीन का हूं ही नहीं, मैं जमीन का नहीं हूं, मैं किसी और ही जो है वो देश का हूं। और वाकई हकीकत है हम इस देश के हैं ही नहीं, हम यहाँ पर परदेसी हैं। हम खुदा की बादशाहत में हमेशा के लिए चले जाएंगे, उस नए यरूशलेम में हमेशा के लिए चले जाएंगे। यहाँ तो सिर्फ हम जिंदगी गुजार रहे हैं, वहां पर अच्छा वो जाकर जिंदगी गुजारने की प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं। कितने प्रैक्टिस कर रहे हैं? आमीन। और हमें प्रैक्टिस यही करनी है कि दुआओं में, रोजों में, कलाम पढ़ने में और खुदा के साथ वक्त गुजारने में। और आप चलते फिरती अंजीर जब बनेंगे आप भी बरकत पाएंगे, और आपके वसीला से बहुत से दूसरे जो है वो बरकत पाएंगे। और मैं चाहूंगा कि आप कन्फेस करो, आप मेरे पीछे बोलोगे, पहली अंजीर मत्ती, दूसरी अंजीर मरकस, तीसरी अंजीर लूका, और चौथी अंजीर यूहन्ना। ऐसे कीजिए। और पांचवी अंजीर में। आमीन। जोरदार तालियां। आपको पता चलेगा कि मैंने क्या कहा आपको? मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना यीशु मसीह को जब वो पेश करते हैं बतौर निजात दहिंदा, लोग उसको कबूल करें। और अंजीर का मतलब ही है खुशखबरी, यानी कि जब लोग पढ़ते हैं यीशु मसीह को कबूल करते हैं, गुनाहों से रिहाई पाते हैं। इसलिए आज के बाद लोग हमें पढ़ना शुरू कर दें, हमें जब खुदा का कलाम नजर आए, हमें यीशु मसीह का किरदार नजर आए, और लोग हमारी वसीला से बरकत पाना शुरू करें। लेकिन ये बात आसान नहीं है, इसके लिए आपको बड़ी मेहनत करना पड़ेगी। सो खुदावंद जो है वो आपको बरकत दे, और आप खुदावंद के कलाम में जो है हमेशा जो है वो स्ट्रांग होते चले जाए, बढ़ते चले जाए, आप ग्रो करें। बहुत से लोग जो है वो शिफा के लिए जो है वो बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन मैं आपको सच कहूं, मैं शिफा को ज्यादा पसंद नहीं करता, मैं तंदुरुस्ती को ज्यादा पसंद करता हूं। आमीन। कितनों को समझ आई इस बात की कि आपको शिफा की उस वक्त जरूरत पड़ेगी जब आप बीमार होगी, लेकिन अगर आप रहे तंदुरुस्त तो आपको शिफा की जरूरत ही नहीं है। इसलिए इस कलाम को अपने अंदर लीजिए, आप कभी बीमार नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सो जो है वो एक हवाला निकालिए। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इंपॉर्टेंस ऑफ गॉड, खुदा की अहमियत जो है वो दूसरी तवारीख 20वां बाब। ये आपको मैं अभी जो मैंने बताया कि खुदा के कलाम की और खुदा की अहमियत जिस कदर हमारे सामने होगी, और उसी कदर जो है वो हम बाबरकत जो है वो ठहरेंगे।
20वां बाब है और उसकी आयत जो है 12, सफा नंबर 482। यहां पर लिखा है, सबने निकाल लिया? दूसरी तवारीख 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत। आए हमारे खुदा, क्या तू उनकी अदालत नहीं करेगा? क्योंकि इस बड़े अंभों के मुकाबल जो हम पर चढ़ा आता है, हम कुछ ताकत नहीं रखते और ना हम ये जानते हैं कि क्या करें, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। सब कहो आमीन। ये मैं आपको बताऊं, जब मैं ये हवाला पढ़ रहा था तो मैं धीरे धीरे में इतना खुश हो रहा था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदा पर धोखा किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने जो वो खुदा पर ऐसा ईमान रखा और खुदा ने अपनी कुदरत को भी नासिल किया। और लोग जो है इस जमीन पर दुनियावी जिंदगी बसर करते हैं और आसमान पर भी वो दुनियावी जिंदगी की ही डिमांड रखते हैं। एक शख्स जो है वो मर गया, उसकी बीवी थी, उसके दूसरे भाई ने उसके साथ शादी की, फिर तीसरे ने, इसी तरह जो है वो किसी भाई में से जो है उसकी औलाद नहीं हुई। बाइबल के अंदर ये वाकया है। और शागिर्दों ने पूछा कि वो आखिर दौर में जो है वो किसकी बीवी कहलाएगी? किसी को वाकया याद आए कि आखिरी दौर में जो है वो आखिरी जब अदालत का दिन आएगा तो वो तेरी हजूरी में जो है वो किसकी बीवी जो है वो कहलाएगी? और यीशु मसीह ने जानते हो क्या कहा था? उसने कहा कि ना तो तुम खुदा को जानते हो ना खुदा की कुदरत को। यही कहा, ना तुम खुदा को जानते हो और ना खुदा की कुदरत को। और मेरे बहनों और भाइयों, इसका मतलब यह है कि खुदावंद की बादशाहत में कोई रिश्ते, कोई फिजिकल रिलेशन आपका नहीं होगा। उसने कहा कि तुम खुदा को भी नहीं जानते हो, खुदा की कुदरत को भी नहीं जानते। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि खुदा का नाम और खुदा का कलाम ही खुदा की कुदरत है। आमीन। इसलिए खुदावंद ने अपने सारे नामों से ज्यादा इज्जत जो है वो अपने कलाम को बख्शी है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, मैं इस शख्स का जिक्र करना चाह रहा हूं जिसको आज हमने पढ़ा है। लिखा कि वो खुदा पर इतना तवक्कुल करता था और यहूशुआ इसका नाम था। घर जाकर ये डिटेल से आप पढ़िएगा और जरूर पढ़िएगा। ये एक मुश्किल के अंदर जो है वो एक शख्स जो है वो आया और मुश्किल ये थी कि कुछ मुकाबल जो है उसके जो है वो कुछ मुल्क जो है वो दुश्मन थे। 3 ममालिक जो है वो उठे और उन्होंने जो है उस पर हमला करने के लिए जो है वो सोचा और वो उन्होंने साफराई की और वो आ रहे हैं। और जैसे ही इसको खबर मिली है तो मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस शख्स का रद्द अमल क्या था। ये एक बादशाह था, साहिब हैसियत था, उसके पास बड़ी ताकत थी, उसके पास फौज भी थी, लेकिन यहां पर इसका जो रवैया है वो कुछ और ही है। इसने क्या किया? उसने कहा कि जब उसको पैगाम मिला कि 3 ममालिक जो है वो आ रहे हैं हमसे लड़ने के लिए, तो इसने जाकर फौज के आगे नहीं कहा कि तैयारी कर लो, इसने और बड़े बड़े सूरमाओं को नहीं कहा कि तैयारी कर लो, और उन्होंने जो है ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम अपने पूरे इलाके को घेर लें ताकि दुश्मन अंदर ना आ पाए। ऐसा इसने कुछ नहीं किया, बल्कि इसने क्या किया? लिखा है कि वो उठा और एक दम से जो है वो हैकल के अंदर उस दरवाजे को खोला और अंदर चला गया और यहूदा में इसकी जो रोजा की मनादी कराई और खुदा की हजूरी में वहां पर चला गया और कहता है कि खुदावंद, तू जो भला खुदा है, तूने अब्राहम हमारे अबाजाद के साथ वादे किए थे, तूने मिस्र के अंदर से उनको निकाला, उनको बरकत दी, तूने ये किया, तूने वो किया। आज खुदावंद, आज हम तेरे सामने सर लगू है। ये जो अनुभव, ये जो ग्रोह आ रही है, हमें इनके साथ लड़ने की कोई ताकत नहीं है, लेकिन हमारी आंखें सिर्फ और सिर्फ तुझी पर लगी रहेंगी। आमीन। ये इसका रवैया था। पढ़ लीजिए, वो किसी के पास नहीं गया, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के सामने गया और खुदावत की तलाश शुरू कर दी। मेरे बहनों और भाइयों, जब आज हम मुश्किल के अंदर जाते हैं तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? हम सबसे पहले क्या करते हैं? मैं पिछले दिनों बता रहा था, हमारा एकदम से कोई हादसा हो जाए तो सबसे पहले हम फोन निकालते हैं, अपने अजीजों को करते हैं, अपनी बहनों को, भाइयों को, फुफारों, मामेरों को बुलाते हैं, अरे ये हो गया है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो शिफा नहीं देंगे, शिफा तो सिर्फ और सिर्फ वो दे सकता है और हम उनको एंड पर रखते हैं। ऐसे ही
इसलिए हमारे रवैये जो है वो ये नहीं होने चाहिए, बल्कि सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी जो है, हमारा जो ध्यान है वो खुदावंद की तरफ होने चाहिए। इसलिए सबसे पहले जो है वो घुटनों पे आओ और उसको पुकारना शुरू कर दो। ये डॉक्टर भी शिफा नहीं देते, कौन देता है? खुदावंद यीशु मसीह। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आज आपकी जिंदगी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है तो मत अपने दुनियावी सहारों को ढूंढिए। हाँ, इस बंदे के पास हाल मौजूद है, ये जो है वो इस मुश्किल को दूर कर सकता है। नो, अगर आप देखें कि आपकी लाइफ के अंदर डाइवोर्स की लानत आ रही है तो खुदा के सामने झुक जाए। आपके बच्चे जब आपकी समझ से बाहर है, खुदा के सामने झुक जाइए। आपकी बीवी आपकी समझ से बाहर है, आपका शोहर आपकी समझ से बाहर है, तो खुदा के सामने झुक जाइए। वो सब कुछ कर सकता है इस यहोशू की तरह। और इसने सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ जो है वो देखना शुरू कर दिया और खुदावन ने जो है वो इसके लिए अपना आसमान खोला। और बाइबल मुकद्दस के अंदर पौलुस कहता है, हर शख्स को खुदा ने बनाया ताकि उसको ढूंढे। कभी आपने ढूंढा खुदा कैसे मिलता है? कभी किसी ने कोशिश की कि खुदा कैसे मिलता है? खुदा को ढूंढने के लिए आपको अव्वल दर्जा जो है वो खुदा को देना पड़ेगा। और यिर्मयाह 29 बाब के अंदर लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। और यीशु मसीह कहते हैं, मांगो तो ढूंढो तो खटखटाओ तो तुम्हारे लिए सिंपल। ये बहुत आसान सी बात है। आज मेरे बहनों और भाइयों, आज हमें ये देखना है कि क्या मैं अपनी जिंदगी स्ट्रेस पर, ये यानी कि मुश्किल के अंदर तो गुजार नहीं रहा। क्या मुश्किलें, परेशानियां, फिक्रें मुझ पर राज करती है या सारी चीजों पर मैं राज करता हूं? तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस हकीकत को जाने और खुदावंद को ढूंढना शुरू कर दीजिए। आप दुनिया के अजीम तरीन शख्स बन जाओगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप इस कलाम के मुताबिक खुदावंद को ढूंढना शुरू करें। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, मैं चाहता हूं कि आप वो बन जाए और खुदावंद ने जो है वो आपके लिए जो है वो एक पेश करने का, एक शुक्रगुजारी करने का जो है वो आपके लिए, आपके सामने। ये सारा कुछ इसलिए होता है कि खुदावंद अपनी कुदरत को नाज़िर करे, अपने जोर को नाज़िर करे। आज हमारे लोगों, हम लोगों के, मसीहियों के रवैये जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। खुदावंद को प्रेज करना, प्रेज का मतलब खुदावंद की तारीफ करना। खुदावंद की वो प्रेज लोग उस वक्त करते हैं जब मौजज़ा हो जाता है। ऐसे ही जब मौजज़ा हो जाता है। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर आ जाइए। अगर आप देखें कि जब खुदा ने इसराइलियों को मिस्र में से निकाला है, ठीक है, अपनी कुदरत से निकाला और वहां पर मिस्रियों पर बड़ी आफतें खुदा ने भेजी और फिर निकाला। हालेलुया। अब यहां पर जब निकले हैं तो खुदा ने छोटी मौत से नहीं किए थे, बहुत बड़े बड़े आफतें आई। आप सब देख लीजिए कि मिस्रियों पर कैसी आफतें आई। उन आफतों का जिक्र नहीं करना चाह रहा, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आज कलीसिया के रवैये कैसे हैं। जब ये निकले हैं तो जब रास्ते में जा रहे हैं तो आगे जो है वो लाल समंदर आ गया। लाल समंदर को बहरे कुलजम आ गया। जब कुलजम का दरिया आ गया सामने, बहरा कुलजम आ गया तो पीछे जो है वो फिरौन की फौजें जो है वो उनका पीछा कर रही थी और आगे जो है वो लाल समंदर था और जो है वो दरमियान में खड़े हैं और वो मूसा को कहना शुरू हो गए कि ए मूसा, इससे तो बेहतर यही था कि हमारी कपड़े मिस्र में ही बन जाती, तो यहाँ पर हमें मारने के लिए लाया। कितना पर है सबने? उसने कहा कि बेहतर था कि हमारी कब्रों में ही बन जाती, वहां पर अच्छे खासे थे और तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर भी आया है। अब देखिए कुरान की कुदरत। और जब उन्होंने मूसा के पास गए हैं तो मूसा जो है उसने लिखा कि मूसा के सामने जो है वो उसको लड़ने को पड़ रहे हैं, उसको विरोध कह रहे हैं। और उसने लिखा है बाइबल के अंदर, उसने खुदा को दुहाई देना शुरू कर दी, खुदा हमारे लिए कोई रास्ता बना, हमारे लिए कुछ कर। और खुदावन ने पता तो खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा कि तुम मुझे दुहाई क्यों देता है? ऐसा लिखा है, तू मेरी तरफ भी पुकार है, क्यों दुहाई दे रहा है? ऐसा कर, ये जो तेरे हाथ में असा है, ये जो तेरे हाथ में छड़ी है, इसको पानी के अंदर डाल और ये पानी 2 टुकड़े हो जाएगा और इसके पास जो है निकल जाना। ऐसे ही हुआ। उसने अपने असा को और जो है वो उसके अंदर जो है पानी के अंदर रखा और बाइबल ये फरमाती है कि कुलसम जो है वो 2 टुकड़े हो गया। आप जानते हैं कि कैसा 2 टुकड़े हुआ? अगर आप थोड़ा सा पानी जो
अब नीचे से ये गीला है कि नहीं? गीला है ना? तो आप मुझे ये बताओ कि आप इसको कैसे खुश करोगे? बहुत जब उसके ऊपर जो है वो कपड़े लगाओगे, उसके ऊपर जो है वो जो पंखा चलाओगे, फिर खुश होगा। खुदावंद की कुदरत देखिए, जब खुदा ने उस कुलजम जिसके अंदर और सबसे पानी था, और जब खुदा ने उस इख्तियार जो उसके हाथ में था इस्तेमाल करवाया, ये कहते नीचे से जमीन जो है पानी 2 टुकड़े हुआ और नीचे जमीन जो है वो बिल्कुल खुशक थी। लोग फंसते हैं जिस जगह पर कीचड़ हो, जिस जगह पर पानी, अभी ये बड़ी पानी फेंका है तो ये गीला है। इसका मतलब है कि जब खुदा काम करता है तो फिर वो गीले को भी खुशक कर देता है, और खुदा ने अपनी कुदरत को हासिल किया। अब देखिए, यही लोग जो कुड़कुड़ा रहे हैं, जो गुड़गुड़ा रहे हैं, और जैसे ही ये कुलजम पार गए हैं, इनके पीछे जो वो फौज है फिरौन की, और जैसे ये पार हो गए, जब वो अंदर गए हैं तो खुदा ने फिर को कुलजम को जो पानी को जो है वो मिला दिया, और वो सारे उसी के अंदर जो है वो मर गए। अब ये जब उधर गए हैं तो इधर इनके रवैये कुछ और है। उधर मरियम थी, जो मूसा की बहन थी, उसने जो है वो डफली ली और जो है वो नाचना शुरू हो गए, प्रस्तुत करने शुरू हो गए। हमारा खुदा जो है वो भला है, हमारा खुदा जो है वो जंगजू है, हमारा खुदा जो है वो उसकी फिरौन की फौजों को जो है वो पानी में जो है वो बहा दिया और हम बस निकल आए। ये मेरे बहनों और भाइयों, जब आप ये पढ़ोगे आपको लगता होगा कि ये बड़ी प्रेस कर रहे हैं। ये प्रेस नहीं है, ये मिस्टेक है। ये बहुत बड़ी गलती जो आज कलीसिया करती है। जब मुश्किल होती है, मजेदारी इस बात में है कि ये उस वक्त होती जब फौज पीछे थी और आगे कुलजम था। उस वक्त क्या कर रहे थे? बुड़बुड़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही खुदा ने मौजा कर दिया, ये नाचना शुरू हो गए। तो आपको लगता है कि ये बड़ा खुश हो रहे हैं, इनको पहले ये करना चाहिए था। मैं सही कह रहा? और खुदा जब इस तरह के हालातों के अंदर हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद की प्रेज करते हैं, तो खुदावंद अपनी कभी कुदरत को नासिल करता है। और यहां पर यही ये गलती कर रहे हैं, और हमें लगता है कि ये बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। ठीक है, हो गया, कुलजम 2 टुकड़े हो गया, लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? कुलजम के 2 टुकड़ों से पहले खुदावंद की हजूरी में जाना चाहिए। ये हमारा अव्वल दर्जा होना चाहिए, अव्वल तरजीह जो है वो होना चाहिए। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, हमें दिल से खुदावंद के तलबगार होने की जरूरत है। और यहूदा जो होता है वो कह रहे हैं कि खुदावंद, इनके साथ लड़ने के लिए हमारे पास ना तो हिकमत है, ना हमारे पास ताकत है, लेकिन हमारी आंखें तेरी ही ओर लगी रहेंगी। खुदा को ढूंढना शुरू कर दिया। क्या हम अपनी मुश्किल के अंदर जो है वो खुदा को ढूंढते हैं? वो कह रहे मेरी तो आंखें तेरी तरफ लगी है। कि हमारे रवैये जो है वो ऐसे ही हो जाते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, जब तक आप उसको तकते रहेंगे, आप जानते हैं कि पतरस पानी पर क्यों चल पाया? क्यों चल पाया? वो यीशु की ओर तक रहा था, और जब वो यीशु की ओर तक रहा था तो वो पानी पर चल रहा था। और जब यीशु से नजर हटाई तो ये क्या कहानी जो लिखी है, जो रियलिटी है, जो हकीकत है, या कि एंजॉय के लिए नहीं है कि पतरस को हम सुनते हैं, पतरस पानी पर चले गया, ये आपको खुश करने के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी हो सकता है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम उस लेवल पर चले जाए और खुदावंद को जो है वो ढूंढना जो है वो शुरू हो जाए। और जब हम खुदा को ढूंढते हैं मेरे बहनों और भाइयों, खुदा उस वक्त काम करता है। आपको इस लड़ाई की मजेदार बात बताऊं? किसने पढ़ा है ये वाक्य? पहले जो मैंने अभी पढ़ा था पूरा वाक्य किसी ने नहीं पढ़ा? बाइबल पढ़ा कीजिए, बहुत जरूरी है बाइबल पढ़ना। आपको पता है कि ये हिस्ट्री की पहली लड़ाई है जिसके अंदर मारने के लिए जो है वो हथियार इस्तेमाल नहीं किए गए थे। आमीन। तो क्या तालियां नहीं बनती? इसका मतलब ध्यान से नहीं सुन रहे। ये तारीख गवाह है कि ये जो लड़ाई हज़रत शाह यहूदा ने लड़ी थी, इसके अंदर हथियार इस्तेमाल नहीं किए गए थे। इसके अंदर उसने एक जो फौज जो है वो, और बाइबल यही फरमा रही है कि वो जब गया है और उसने कहा कि तुम सिर्फ देखना, और जब ये गए हैं तो वो जो 3 मुल्क उससे लड़ने के लिए आए थे, वो जब ये पहुंचे हैं तो वो आपस में लड़ के एक दूसरे को मारकर कत्ल कर चुके थे। और ये वहां से उनकी लूट लेकर आए थे, जो कुछ वो लेकर आए थे, सोना चांदी जेवरात कपड़े शपड़े जो कुछ भी, ये सारा कुछ उठाकर वापस चले आए।
कितनी मजेदार लड़ाई है। क्या हम ऐसी लड़ाइयां लड़ते हैं? मेरे बहनों और भाइयों, क्यों खुदा यहोशप्पत की लड़ाई में उतरा? एक सवाल, खुदा यहोशप्पत की लड़ाई में क्यों उतरा? और आज बहुत से बहनों और भाइयों की लड़ाई में खुदा क्यों नहीं उतरता? ये बड़ा सोचने वाला सवाल है। आज हम खुद ही कोशिश करते हैं जीतने की। जब हम खुद कोशिश करना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर खुदा काम नहीं करता। ये बात हमेशा आप ज़हन में रखिएगा। बहुत जरूरी है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक संजीदा हो जाए और उस कलाम की तरफ देख सके। पतरस ऐसे चल नहीं पाया, उसका तवक्कुल, उसका देखना खुदा की तरफ था। और यहोशप्पत ऐसे जीत नहीं पाया, ऐसे ही खुदा जो है वो उसके लिए मददगार बनकर नहीं उतरा। और इस्राएल की हिस्ट्री में पहली लड़ाई जो यशवा जो है वो कईयों के ज़हन में आ रहा होगा कि यशवा जो है वो म्यूजिक लेकर जो है वो यरू के गिर्द घूमा था। मेरे बहनों और भाइयों, वहां पर सामने कोई फौज नहीं थी। वहां तो सिर्फ खुदा ने अपनी कुदरत से जो है वो उस दीवार को गिराया था। फौज यही थी उसके सामने, जिसके अंदर भी खुदा ने काम किया। और आपके सामने बड़ी आज मुश्किलें हो सकती हैं जब तक आप खुदा की जिंदगी, खुदा के साथ आपकी जिंदगी जो है वो जुड़ी नहीं होगी। खुदा तब तक आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो काम नहीं कर पाएगा। खुदा उनकी तरफ देखिए। बहुत साल पहले एक भिखारी जो बैठा हुआ था रास्ते के किनारे, हाँ क्या नाम था उसका? बहुत साल पहले। तो मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो भिखारी जो बैठा हुआ था यरू की एक सड़क पर, और एक बड़ा गिरोह, एक काफिला जो है वो उसके पास से जो है वो गुजरा। उसने पूछा कौन है? उसने कहा कि नासरत का यीशु है। और लिखा है मरकस की अंजील ये कहती है कि उसने अपना कपड़ा वहीं पर फेंका। और तारीख गवाह है कि भिखारी जो होते थे वो अपने ऊपर एक काला कपड़ा लेकर जो है वो बैठते थे। जब किसी से, और काले कपड़े का मतलब था कि मैं नीडी हूँ, मैं जरूरतमंद हूँ, मुझे चाहिए। और लिखा है कि जैसे उसको बताया गया, जब वो पुकार रहा है, उसको मना किया जा रहा है, और जैसे ही यीशु मसीह के कानों तक उसकी आवाज पहुंची है और यीशु मसीह ने कहा कि लाओ उसको मेरे पास, और वो ही शागिर्द उसके पास गए और उसको कह रहे कि आ चल, वो तुझे बुलाता है। और मरकस की अंजील कहती है कि उसने अपना वो काला कपड़ा वहीं पर फेंक दिया। इसका मतलब है अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे अब यीशु नासरी मिल गया है। ये कपड़ा यहाँ है, ये मेरे पैसे यहाँ है, कुछ नहीं उसने उठाया। आज कि हमारे ऊपर काले कपड़े तो नहीं है, आज हम अपनी फितरत से दिखाते। और पिछली दफा मैं आपको एक बात बता रहा था, आज लोग अपनी जरूरतों के लिए जब दूसरों के पास जाते हैं और मस्कीन बनकर जो अपनी जरूरत के लिए पूछते हैं, और जब दोबारा देने की बारी आती है तो वो शेर बन जाते हैं। क्या हम ऐसे तो नहीं है? क्या हम किसी स्पेशल तरीके से भीख तो नहीं मांग रहे? ये बहुत जरूरी है। हमें आज भिखारी नहीं बनना, हम बादशाहों के बादशाह के बेटे और बेटियां हैं। हम यीशु मसीह के भाई हैं, बहनें हैं। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह इसीलिए आया कि हमारे वो काले कपड़ों को फेंके ताकि हम उसकी बादशाहत के लिए तैयार हो सके। हालेलुया, हालेलुया। अपने काले कपड़ों को उठाइए। और मैंने देखा कि फोन पर, मोबाइल को ऐसे जो है मीडिया को लोग कितना जो है वो स्मार्ट वे से जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मुश्किल के अंदर जाकर हमें व्हाट्सएप इतने कर दो, हमें ये जरूरत है, वो जरूरत है। आपको क्या लगता है वो हेल्प मांग रहे हैं? नहीं, वो भीख मांग रहे हैं। ऐसे बहुत से मैसेजेस जो है वो आपको सुनने को या वो देखने को मिले होंगे। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, हमें खुदा ने जो है वो अपने हाथ फैलाने के लिए इस जमीन पर नहीं भेजा, बल्कि खुदाबंदों का खुदा और लश्करों का खुदा मेरा और आपका खुदा है, और वो हमारा बाप है। और मसीहत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात है कि हमारा जो खुदा है हमें जो है वो अपने जो है वो बेटे और बेटियां कहता है। हमें अपने कालों कोटों को क्या करना है? फेंकना है। और क्या करना है? आगे बढ़ना है। जब यीशु मसीह कश्ती के अंदर थे,
तो क्या हुआ था कि शागिर्द जो है वो क्या कर रहे थे, डर गए थे। उन्होंने यीशु मसीह को उठाया कि उठ हमें बचा। तो यीशु मसीह ने जब उठे हैं, यीशु मसीह ने उस तूफान को डांटा, उसने कहा कि शाबाश तूने अच्छा किया मुझे उठाया, अब ठीक है बैठ जाओ आराम से। हाँ, एक बेटी को पता है क्या कहा था यीशु मसीह ने, शाबाश बैठ जाओ, क्या कहा था, आई कम इसका। यीशु मसीह ने तो झिड़का, मुझे क्यों उठा रहे थे? वो कह रहे थे यीशु इसीलिए तो तुझे उठाए, क्या मर रहे हैं? कि नहीं, इस घर से नहीं उठाया गया, इस घर से उठाया गया कि उठ और कुछ कर। क्या तेरे पास इख्तियार नहीं था? वो कहते कि यही कह देते जो इंडायरेक्ट यीशु मसीह कहना चाह रहे थे कि ये भी तो कह सकते थे ये जो यीशु सोया हुआ है इसी के नाम से जो है वो तूफान थम जाए। आज खुदा ने आपको इख्तियार नहीं दिया। मूसा को क्यों कहा गया तू मुझे दुहाई क्यों देता है? तेरे पास इख्तियार है, तेरे पास असा है, और कलाम जो है वो असा है, आपका इख्तियार है। उसने कहा इसका यूज कर और मुझे दुहाई ना दे। कुलसम दो टुकड़े हुआ और यहोशू ने भी ऐसा ही किया। इसलिए मेरे अजीजों अपनी अपनी हैसियत को पहचानो। कौन कौन भाई जो है वो मोटरसाइकिल चलाते हैं, जरा हाथ दिखाएं। कभी आपने गौर किया, बहनें भी अक्सर अपने शौहरों के साथ भाइयों के साथ जो है वो जाती होंगी, आपने कभी गौर किया कि एक 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 बहुत बड़ा एक चौक है और उस चौक में जो है वो इशारे लगे हुए हैं, ठीक है, वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले। आपने कभी गौर किया कि अगर वो ना भी लगे हो तो वहां पर कई जगहों पर जो है वो लाइट्स जो है वो नहीं है इशारों की, और कई जगहों पर सिर्फ वो सार्जेंट खड़े होते हैं, और सार्जेंट एक छोटे से कद का भी हो, इतना सा भी हो, और वो एकदम से ऐसे करे तो गाड़ियों की है जरूरत गुजर जाए। क्यों? क्योंकि गाड़ियों वाले जानते हैं कि उस शख्स की वैल्यू क्या है। क्रॉस करके तो दिखाई। अब मैं आपको कहता हूं कि आपके माथों पर बर्रे का नाम लिखा हुआ है, तो किसी बीमारी और मुश्किल की क्या जरूरत कि आपको क्रॉस करके आपके अंदर चली जाए? है जरूरत उसके अंदर? इस हकीकत को मैं आपको ये अथॉरिटी बताना चाह रहा हूं, अपनी अथॉरिटी को पहचानिए। और वो जो शख्स जो है वो 20-25 हजार सैलरी लेने वाला शख्स है और उसका इतना बड़ा इख्तियार और अथॉरिटी है, अपनी अथॉरिटी को पहचानिए, क्योंकि जो अथॉरिटी को पहचानता है खुदा उसके साथ जो वो होता है। और खुदा आपको क्यों, वो सूबेदार का जो नौकर था जो यीशु मसीह के पास गया, उसने कहा कि मेरे नौकर के लिए दुआ कर। उसने कहा ठीक है, तो उसने कहा कि यीशु मसीह मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर आए, तू यहीं से ऑर्डर कर दे। क्यों? उसने कहा, वहां पर लिखा है ना झील के अंदर, लेकिन उसने कहा कि जब वो मेरे अंडर जो है वो सिपाही है, जो कुछ उनको कहता वो करते हैं और जो कुछ कहता उसे नहीं करना वो नहीं करते हैं। इसका मतलब है वो इख्तियार को समझता था और वो यीशु मसीह के इख्तियार को समझता था कि अगर ये यहीं से कहकर उस बीमारी को झिड़केगा तो मेरा नौकर घर में ही शिफा पा जाएगा। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने सूबेदार के उस ईमान की तारीफ की है। अपनी अथॉरिटी हमेशा सामने रखिए। और पुराने अहदनामा के अंदर जो कुछ भी हुआ वो नए अहदनामा की तस्वीर था। रियलिटी जो है वो नए अहदनामा के अंदर थी। पुराने अहदनामा ने खुदा ने क्या किया, कलाम का यूज किया, और नए अहदनामा में कलाम जो है वो रियलिटी हकीकत बनकर यीशु मसीह हमारे दरमियान आ पहुंचा। अब मेरे बहनों और भाइयों, खुदा चाहता है कि हम आगे बढ़े और कमजोर न रहे। अगर आप परेशानी में है, मुश्किल में है, तो मेरे बहनों और भाइयों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इसके अंदर जो है वो खुदा का कसूर नहीं है। अगर आप बीमारी में हो, दुख में हो, परेशानी में हो, शौहर की वजह से परेशान हो, बीवी की वजह से परेशान हो, रिश्तेदारों की वजह से परेशान हो, क्योंकि रिश्तेदारों के सताए हुए ज्यादा यहाँ पर बैठे होंगे। हाँ, और दुनिया सबसे बड़ा क्या है? लोग क्या है? रोग है।
اس لیے خدا پر اور اس کے کلام پر توجہ دیجیے اس یہوذبت کی طرح. اور یہ یہوذبت کیا ہوا؟ یہ یہوذبت خدا کو کھوجنا شروع ہو گیا. اور جب اس نے کھوجا اور خداوند نے کلام کے اندر لکھا ہے کہ اپنے جلال اور اپنی قدرت کو نازل کیا اور بغیر ہتھیاروں کے اس نے جنگ جیت لی. اور آج آپ کے سامنے ایک بڑی جنگ ہے. اور اس جنگ کو جیتنے کے لیے میرے بہنوں اور بھائیوں اس کا جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھنا اور زندہ ہونا ہی جو ہے وہ کافی ہے. اعمال کی کتاب پڑھ لیجیے. اعمال کی کتاب کے اندر بار بار اس کی کروسیفکشن کا، اس کی صلیب کا ذکر نہیں ہے. لکھا کہ ہم اس کے جی اٹھنے کے گواہ ہیں. ہم اس کے جی اٹھنے کے گواہ ہیں. بار بار ایک ہی چیز ہے، وہاں پر صلیب کا ذکر ہی نہیں ہو رہا. یعنی کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا مطلب جو ہے وہ صاحب اختیار ہے. کہتا ہے کہ ہم اس کے جی اٹھنے کے کیا ہیں؟ ہم گواہ ہیں. اگر آپ بھی اس کے گواہ ہیں تو میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس زمین پر رسول آئے، نبی آئے، پیغمبر آئے، ان کے روزے ہیں، ان کے دربار ہیں، ان کے مزار ہیں. اور ایک واحد ہمارا یسوع ہے، اس کی قبر کے اندر کوئی مردہ ہے ہی نہیں. ہاللیلویا! اس کے اندر کوئی مردہ نہیں ہے. ہمارا خدا اس قبر پر طالب رہا اور اپنے آپ کو خدا کے کہنے ہاتھ بٹھایا، پست کیا اپنے آپ کو. اس نے خدا ان کے سامنے اپنے آپ کو تابع کر دیا. اس نے کہا کہ خدا ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ڈھل جائے، پھر بھی میری نہیں بلکہ ہم کرتے ہیں اس کی مرضی کو پورا. وہ کہتا ہے میری حضوری میں آؤ، میری حضوری میں جھکو. ہم جھکتے ہیں. سارا دن ہم کیا کرتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں ہم کتنا وقت اپنے خدا کو دے پاتے ہیں؟ اس چیز کو ساتھ لے کر چاہیے. وہ ہے، وہ اس زمین پر ہے. اور بائبل یہ کہتی ہے کہ اگر یسوع مسیح نہ ہوتے تو میرے بہنوں اور بھائیوں کچھ بھی جو ہے وہ نہ ہوتا. بہت ضروری ہے اب ہر روز خدا سے ملاقات کرو، خدا سے باتیں کرو، خدا کے ساتھ وقت گزارو. ہم بہت کہتے ہیں ابراہم کی برکت، ابراہم کی برکت. کبھی آپ نے سوچا کہ ابراہم کی برکت کے پیچھے کیا تھا؟ کیا تھی ابراہم کی برکت؟ میں آج آپ کو سچ بتانے لگا کہ ابراہم کی برکت ایکچولی تھی کیا. ابراہم کی برکت تھی خدا سے اس کی ملاقاتیں. کیا تھا؟ خدا کی ملاقاتیں. وہ خدا سے ملتا تھا اور خدا کہتا تھا کہ یہ میرا دوست ہے. ابراہم از مائی فرینڈ. وہ کہتا ہے دوست ہے وہ میرا. یہ تو اس کی برکت ہے. کتنی دفعہ ہم خدا کے ساتھ باتیں کرتے، کتنا جھکتے ہیں اس کے سامنے. میں نے آپ کو کہا کہ سارا کچھ جو ہے وہ بائبل کے اندر ہی ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس چیز کو جو ہے وہ پکڑنا ہے. اور میرے عزیزوں بہت سے ایسے مسیحی ہیں جو ایک لمبی دوڑ کو تو دوڑ رہے ہیں لیکن وداؤٹ جیسس، بغیر یسوع کے اس دوڑ کو جیت رہے ہیں، جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں. میں آپ کو سچ کہوں آپ کبھی بھی جو ہے وہ اس کو کبھی جو ہے وہ آپ جیت نہیں پاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ پکار تو آپ یسوع کو رہے ہو لیکن آپ کا ہاتھ جو ہے، آپ کی انگلی جو ہے وہ ابلیس نے پکڑ رکھی ہے. کتنی اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ہم یسوع کر رہے ہیں لیکن ہماری انگلی ابلیس نے پکڑ رکھی ہے اور بھاگ رہے ہیں. کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک منٹ میں. ہم زیادہ کام جو ہے ابلیس کی وجہ سے کرتے ہیں. ہم زیادہ جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں، ہم زیادہ جو ہے اس کی مانتے ہیں. سستی ہے بدل میں تو کس کا ہاتھ پکڑا ہم نے؟ ابلیس کا. اگر اب آپ کو سچ کہوں کہ خدا ہر ایک کے ساتھ بولتا ہے اور یہ بھی میں بھی ثابت کروں گا. خدا ہر ایک کے ساتھ بولتا ہے چاہے آپ اس کی سنو یا نہ سنو. اب پوچھنے لگا ہوں کتنے صبح جب اٹھتے ہیں ان کے ذہن میں آتا ہے کہ دعا کرنی چاہیے؟ شرمائے نہیں، دعا کرنی چاہیے. آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ الگ بات ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کتنے سمجھتے ہیں کہ میں دعا کرنی چاہیے؟ اپنا ہاتھ دکھائیے. میرا تو بڑا دل کرتا ہے. میں آپ کو ڈسائڈ نہیں کرنے لگا، آپ کو انکرج کرنے لگا ہوں. آپ کے دل کے اندر آتا ہے کہ ہمیں دعا کرنی ہے تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خدا کہہ رہا ہے. سمجھے اس بات کو؟ یہ آپ کو خدا کہہ رہا ہے کہ دعا کرنی چاہیے. آپ نہیں کر پاتے وہ الگ بات ہے لیکن یہ خدا آپ کو انکرج کر رہا ہے اور خدا آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ ڈال ہے کہ آپ کو دعا کرنی چاہیے، پریئر کرنی چاہیے. سوتے وقت میں بھی، دوپہر میں بھی جو ہے وہ آپ کو خدا کی حضوری میں. اور خدا ہے اس زمین پر، اس کو خلق کرنے والا خدا ہے. اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے ایک آخری بات جو ہے وہ کر کے بند کر رہا ہوں.
ایک نوجوان تھا، وہ جو وہ اپنی شیو کروانے کے لیے حمام پر گیا، بیوٹی سلون پر گیا، جو وہاں پر جو اس نے شیو کیا، اور اس کے اندر ایک جنون تھا کہ میں یسوع مسیح کا پرچار کروں. اور وہ جو شخص سامنے کھڑا تھا وہ جب غیر مسیحی تھا، اور جب اس کو بتا رہا ہے، شیو ہو رہی ہے، اس کو ساتھ ساتھ باتیں کر رہا ہے کہ جو ہے وہ یسوع ہے، یسوع یہ کرتا ہے، یسوع وہ کرتا ہے، اس نے یہ کیا وہ کیا، میری لائف میں اس نے یہ کیا. تو وہ شخص جو ہے وہ شیو کر رہا تھا، اس کو غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ بس بھی کر. اس نے کہا کہ نہیں میں میری باتیں سنتا، تو اپنا کام کر. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو ہے بھی، ابھی اگر تو ہے ہی کوئی خدا نہیں، اگر ہوتا تو کہہ رہا ہے کہ وہ سب کے لیے کچھ کرتا ہے، لیکن میری حالت جو ہے ایسی نہیں ہے. میں بڑی مشکل میں ہوں. اگر میں جو ہے وہ اس دکان پر سے جاتا ہوں تو پھر بھی میرے گھر کے اندر جو ہے وہ بھوک ہے. دنیا کو دیکھ لو، بھوک ہے، پریشان ہے لوگ. اور اس بندے نے بڑا یسوع مسیح کے تعلق سے جو اس کو بتایا، لیکن اس کے پلے نہیں پڑی. وہ بندہ سیانا تھا، شیو کروانے والا. وہ اٹھا، باہر گیا. باہر جا کے اس نے تھوڑی دیر بعد ایک بندے کو پکڑا جس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی. اس کو لے کر جو ہے وہ اندر آیا. تو کہنا یہاں پر بھی کوئی نائی ہے؟ تو وہی شخص جس نے تھوڑی دیر پہلے اس نے شیو کی تھی، وہ کہہ رہا ہاں بھائی بیٹھو. پھر اس نے کہا کہ یہاں پر کوئی نائی ہے؟ اس نے کہا کہ یار ہے، تو نائی کی دکان پر ہی آیا ہے. اس نے تیسری دفعہ جب کہا کہ یہاں پر کوئی نائی ہے، تو اس نے اس کو تھپڑ مار دیا نائی نے. یا تو نائی کی دکان پر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ نائی ہے. کہنا یہی تو بھائی میں تجھے کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ خدا یسوع مسیح ہے. تو کہنا اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ تو کہنا یہ اگر تو نائی ہے تو اس کی داڑھی کیوں بڑی ہوئی ہے؟